शाहजहां के शासनकाल के दौरान एक मुगल कमांडर सैयद मुजफ्फर खां के पुत्र ने सरवट ग्राम के पास 1633 में एक शहर की स्थापना की थी। 1901 में ब्रिटिश राज के दौरान यह आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत में मेरठ पर भाग का जिला था। इस शहर को भारत में चीनी कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। जिले की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि और गन्ना, कागज और इस्पात उद्योगों पर आधारित है। एक बार फिर खुशामदीद हमारे चैनल पर। मैं जुनैद चौहान आपके साथ। आज हम जानेंगे मुजफ्फरनगर की कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। मुजफ्फरनगर उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। यह सहारनपुर डिवीजन का हिस्सा है। मुजफ्फरनगर शहर जिला मुख्यालय है। यह जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है। मुजफ्फरनगर शहर दिल्ली, हरिद्वार, देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग NH58 पर मध्य में स्थित है। यह शहर राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यह समुद्र तल से 237 या 45 मीटर ऊंचा है। दिल्ली से लगभग 116 किलोमीटर की दूरी पर है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग NH58 पर सहारनपुर मंडल के अंतर्गत गंगा और यमुना के दोआब में है। दक्षिण में मेरठ और उत्तर में सहारनपुर जिले के बीच स्थित है। पश्चिम में शामली मुजफ्फरनगर को हरियाणा के पानीपत और करनाल से पूर्व में गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से अलग करती है। मुजफ्फरनगर का क्षेत्रफल 4000 वर्ग किलोमीटर है। नगर में पहली बार जनगणना 1847 में हुई और तब मुजफ्फरनगर की जनसंख्या 5,37,594 थी। 2001 की जनगणना के अनुसार मुजफ्फरनगर जिले की आबादी 35,43,360 है, जिसमें 26,39,480 ग्रामीण और 9,0880 शहरी क्षेत्र की है। 17,80,380 साक्षर, 4,78,320 अनुसूचित जनजाति और लगभग 90 अनुसूचित जनजाति हैं। यहाँ का औसत 31,600 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मुजफ्फरनगर जिले में 1 लोकसभा, 6 विधानसभा, 5 तहसील, 14 ब्लॉक, 5 नगर पालिकाएं, 20 कस्बे, 1027 गांव, 28 पुलिस स्टेशन, 15 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं। 2001 में 557 औद्योगिक कंपनियां और 30,792 स्केल कंपनियां थी। 2011 की जनगणना के अनुसार मुजफ्फरनगर की कुल जनसंख्या 41,38,605 लिंग अनुपात 886 तथा साक्षरता दर 70.11 है। अगर भाषा की बात करें तो यहाँ की मूल भाषा खड़ी बोली है, हरियाणवी बोली से मिलती जुलती है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार मुजफ्फरनगर में हिंदू धर्म 55.79%, इस्लाम धर्म 41.39%, जैन धर्म 2%, अन्य 2% धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। मुजफ्फरनगर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर है। चीनी, इस्पात, कागज और रेडीमेड कपड़े, हाथ की काश्तकारी से बने महिलाओं के सूट के लिए प्रसिद्ध है। गन्ने के साथ अनाज यहाँ की प्रमुख उत्पाद है। क्षेत्र की 40% से अधिक आबादी कृषि में लगी हुई है। मुजफ्फरनगर का गुड़ बाजार एशिया में सबसे बड़ा गुड़ बाजार माना जाता है। यहाँ पर 8 चीनी मिल हैं। यहाँ की नामी स्टील कंपनियां देश की मीडिया के माध्यम से अपने इस्पात उत्पाद एंगल्स और बार बेचती है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक मुजफ्फरनगर की उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कृषि GDP है। साथ ही यह जनपद यूपी की सबसे बड़ा अनाज उत्पाद जनपद है। अपनी आर्थिक ताकत के बावजूद शहर में विदेशी और आधुनिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की कमी है। यहाँ की कुछ फेमस जगह हैं, जैसे टोकाधाम मंदिर, पोराकाजी। यह उत्तराखंड बॉर्डर पर स्थित है। पोराकाजी को NH58 2 भागों में बांटता है। साथ ही यहाँ उत्तर प्रदेश परिवहन का मुख्य अड्डा भी है। इसके पास से गंगा नदी भी बहती है। सुक्रताल, यह स्थान हिंदुओं का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माना जाता है। गंगा नदी के तट पर स्थित सुक्रताल जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर भगवान गणेश की 35 फुट ऊंची प्रतिमा भी स्थित है। इसके साथ ही इस जगह पर अक्षयवट और भगवान हनुमान जी की 72 फीट ऊंची प्रतिमा बनी हुई है। यह गंगा की शाखा नदी के किनारे बसा है, जहां देश विदेश से कई लाख पर्यटक आते हैं। बात करते हैं आवागमन सुविधा की। वायु मार्ग, यहाँ का सबसे निकटतम हवाई अड्डा दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दिल्ली मुजफ्फरनगर से 116 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुजफ्फरनगर रेल मार्ग द्वारा भारत के प्रमुख शहरों से पहुंचा जा सकता है। सड़क मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग NH58 द्वारा मुजफ्फरनगर पहुंचा जा सकता है। भारत के कई प्रमुख शहरों जैसे नई दिल्ली, देहरादून, सहारनपुर और मसूरी आदि से यहाँ पहुंच सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इस शहर में बहुत से प्रसिद्ध स्कूल हैं। शहर में एक निजी व वित्तीय इंजीनियरिंग कॉलेज और अन्य मेडिकल कॉलेज इनमें शामिल हैं। गांधी पॉलिटेक्निक, आयुर्वेदिक मेडिकल, आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र, कृषि कॉलेज, कृषि विज्ञान केंद्र अस्पताल, नेत्र अस्पताल, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, वरिष्ठ विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, प्राथमिक स्कूल, संयुक्त पाठशाला,
योग प्रशिक्षण केंद्र, अंबेडकर छात्रावास, धर्मशाला, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम और कई अन्य आध्यात्मिक और धार्मिक केंद्र हैं। यहाँ से जुड़ी कुछ खास बातें। पश्चिम उत्तर प्रदेश का पहला फोटो स्टूडियो स्वर्गीय मोहम्मद गुफरान द्वारा वर्ष 1935 में मुजफ्फरनगर में ही शुरू किया गया था, जिसे उनके पुत्र गुलरेज गुफरान द्वारा चलाया जा रहा है। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान मुजफ्फरनगर के निवासी थे। 1952 में मुजफ्फरनगर में पहली बार स्वतंत्र गणतंत्र के चुनाव हुए और उत्तर मुजफ्फरनगर से कांग्रेस के अजीत प्रसाद जैन और दक्षिण मुजफ्फरनगर से कांग्रेस के हीरा वल्लभ त्रिपाठी चुने गए। बात करते हैं इतिहास की। यह स्थान प्राचीन समय में व्यापार का केंद्र था। तैमूर आक्रमण के समय के फारसी इतिहास में भी इस स्थान का वर्णन मिलता है। शहर से 6 किलोमीटर दूर सहारनपुर रोड पर काली नदी के ऊपर बावंदर पुल करीब 1512 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने बनवाया था। शेरशाह सूरी उस समय मुगल सम्राट हुमायूं को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। उसने सेना के लश्कर के आने के लिए सड़क का निर्माण कराया था, जो बाद में ग्रांड ट्रंक रोड से विख्यात हुआ। इसी मार्ग पर बावंदर पुल है। माना जाता है कि इसे उस समय इस प्रकार डिजाइन किया गया था कि यदि काली नदी में भीषण बाढ़ आ जाए तो भी पानी पुल के ऊपर से ना गुजरे। लंबे समय तक मुगल अधीन में रहने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1826 में मुजफ्फरनगर को जिला बना दिया। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में शामली के मोहर सिंह और थाना बावन के सैयद पठानों ने अंग्रेजों को हराकर शामली तहसील पर कब्जा कर लिया था, परंतु अंग्रेजों ने क्रूरता से विरोध का दमन कर शामली को वापस हासिल कर लिया। 6 अप्रैल 1919 को डॉक्टर बाबूराज गर्ग, उगरसेन, केशव गुप्ता आदि के नेतृत्व में इंडिया नेशनल कांग्रेस का कार्यकाल खोला गया। तोली के पंडित सुंदरलाल, हरदयाल, शांति नारायण आदि बुद्धिजीवी के स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने पर केशव गुप्त के निवास पर तिरंगा फहराने का कार्यक्रम रखा गया। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको किसी शहर के बारे में वीडियो बनवानी है तो कमेंट में शहर का नाम लिखे। धन्यवाद।